तो आज छठ महापर्व का दूसरा दिन है, खरना है और खरना की रौनक देखते ही बन रही है। क्या कुछ तैयारी चल रही है, इसकी जानकारी हम लेंगे और तस्वीरें आपको दिखाएंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी विनीता मिश्रा पटना से जुड़ी हुई हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। विनीता, आज महापर्व का दूसरा दिन, चलिए अपने सहयोगी से जुड़ने की कोशिश करेंगे और आपको वो लाइव तस्वीरें दिखाएंगे किस तरीके से तैयारी की जा रही है, क्योंकि आज से ही जो निर्जला व्रत है वो शुरू हो जाना है। आज खरना का महाप्रसाद बनाया जाना है और जब ये प्रसाद ग्रहण करने के बाद निर्जला व्रत जो है वो शुरू हो जाता है सभी छठ व्रतियों का। तो ऐसे में आज का दिन काफी अहम माना जाता है और देखिए हर जगह इसकी रौनक देखने को मिल रही है। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बाजार भी सज धज कर तैयार हैं। सहयोगी संजय हमारे साथ रांची से जुड़े हुए हैं, उनका एक बार रुख कर लेते हैं और उनसे जानते हैं। संजय, क्या कुछ तैयारी अभी वहां पर चल रही है, क्योंकि आज महाप्रसाद बनना है? जी बिल्कुल, हम इस समय राजधानी रांची के धुरवा में हैं और जहां मौजूद है वहां खरने का प्रसाद ही बन रहा है। और हम कहेंगे सबसे पहले खरने का प्रसाद जो है, महाप्रसाद जो है, सबसे पहले हम लोग वहीं से आरंभ करते हैं और देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरे परिवार में उत्साह है। और ये कह सकते हैं कि यही एक ऐसा महापर्व है जो एकल परिवार को संयुक्त परिवार बनाता है। तो सबसे पहले परिवार की जो सबसे बुजुर्ग महिला है, हम उनसे बात करेंगे जो विरासत को भी बताती हैं, परंपरा को भी बताती है और महापर्व छठ को भी बताती हैं। बोल रहे कि ये जो पर्व की बात करें कि जिस तरीके से पूरा परिवार एक तरीके से एकजुट हो जाता है, क्या कहेंगे? कहेंगे यही कि ये तो 4 दिन का पर्व है। कल नहा खाए हो गया और आज जो है खरना, इसे खरना कहते हैं। और खरना में होता है कि गन्ने का रस गुड़ में रसिया बनाता है, गुड़ बनाता है, रोटी बनती है और ये सब जो है हमारी पर्वतें नहा धोआ कर अच्छा से और प्रसाद बनाती हैं और प्रसाद ग्रहण करके तब प्रसाद बांटेगी। पहले प्रसाद भी दिखाते रहे, प्रसाद का भी आनंद, प्रसाद बनने का भी आनंद लें, साथ में बातचीत भी चलती रहे। और यह जो पर्व मनाया जाता है 4 दिन का, वह पर्व है जो सीता जी मतलब रामचंद्र रावण को मार के आए थे तो सीता जी भागी थी कि सूर्य उगते हुए डूबते हुए मैं ये व्रत के करूंगा। तो जब सूर्य डूब रहे थे उसी समय आके सीता जी व्रत की और वो व्रत सुबह में भी और अर्घ दी और पूजा की। यह पर्व जो है महापर्व है और उसी दिन से यह पर्व का ज्यादा युवा सीता जी की और आज से हम लोग ये पर्व दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है, इतना तक कि विदेश में भी ये पर्व अब ज्यादा। त्रेता में माता सीता ने इस महापर्व को किया था। देखिए पता कि जब एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को महापर्व को सौंपती है, परंपरा को सौंपती है, तो परंपरा का चेहरा हमेशा जवान रहता है, जिंदा रहता है। और देखिए एक नई पीढ़ी है, तुमने छठ को देखती हो, तो आज क्या बन रहा है मालूम है? क्या बन रहा है? आज बनेगा खीर, हाँ, रोटी, हाँ, चावल, हाँ, और खीर, हाँ। तो प्रसाद जो होगा, फिर कल क्या होगा? कल संस्कार। देखिए इसे बच्चे को मालूम है कि कल सनसेट यानी जो कहते हैं कि डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। देखिए परिवार के तमाम लोग भी हमारे साथ एक डॉक्टर हैं और डॉक्टर अंकिता, सही है? जी बिल्कुल सही है डॉक्टर अंकिता। ये बताइए कि जो ये महापर्व छठ को अगर हम सीधे जोड़ते हैं साइंस के साथ, ये आम व्यक्ति को, छठ व्रती को जब निर्जला व्रत रखती हैं तो सेहत के लिए कितना फायदेमंद होता है? ये देखिए आज तो खरना बोलते हैं, सेकेंड डे जो छठ का होता है और ये आज गुड़ वाली खीर बनती है व्रतियों के लिए। उसके बाद ये 36 आवर्स जो होता है फास्टिंग करती हैं। गुड़ जो होता है ये हीमोग्लोबिन लेवल हाई करता है हमारे बॉडी में, तो जो व्रती होती हैं इससे भी उनको काफी फायदा होता है ताकि वो 36 आवर्स ये व्रत को कंटिन्यू कर पाए और रख पाए। जो भी जिसको 3rd डे एंड 4th डे कंटिन्यू रखेंगी 36 आवर्स तक, जब तक कि सुबह में जो सनराइज होता है जब तक वो अर्घ ना दे दें, सुबह वाली अर्घ जो होती है। तो बिल्कुल देखिए परिवार के मुस्कुराते हुए चेहरे, तमाम लोग इस इंतजार में हैं कि खरने की पूजा हो, महाप्रसाद ग्रहण करें। बोले कि छठी मैया हर किसी की प्रार्थना सुनती हैं, ऐसे कोई प्रार्थना जो आपकी सुनी? हर किसी की प्रार्थना सुनती हैं संजय, और यही वजह है कि इस महापर्व को लेकर के महा उत्साह लोगों के बीच नजर आता है। और आज जब महाप्रसाद का दिन है तो इसकी अलौकिकता जो है वो अपने आप वातावरण में महसूस की जा सकती है। और ऐसे में कहते हैं कि संयमता, स्वच्छता और संकल्प का ये त्योहार है जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी परंपराओं का निर्वहन होता है। हमारी सहयोगी विनीता मिश्रा हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। विनीता, महाप्रसाद
बनाने के लिए तैयारियां हमने सुबह से देखी कैसे छठ व्रतियों की तरफ से की गई थी। अब वो महाप्रसाद बनकर तैयार हो चुका है। इस प्रसाद के ग्रहण करने के साथ 36 घंटे का निर्जला ये महा उपवास व्रतियों का शुरू हो जाएगा। बिल्कुल महाप्रसाद बनाया जा रहा है और जो महाव्रत कहते हैं, छठ महापर्व से बड़ा शायद कोई और पर्व नहीं है बिहार के लोगों के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा पर्व है जब सिर्फ उगते सूर्य नहीं डूबते सूर्य को भी हम प्रणाम करते हैं। और आज महाप्रसाद बनाया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के दीघा घाट पर, जहां पे कई व्रती गंगा किनारे भगवान को प्रणाम करती हैं, अर्घ्य तो देती ही हैं, लेकिन खरना का महाप्रसाद भी गंगा किनारे ही बनाती है। कई लोगों की मनोकामनाएं होती हैं, क्योंकि मनोकामनाएं पूर्ण होगी तो वो गंगा किनारे खरना का खीर बनाएंगी। लेकिन कई लोग श्रद्धा भाव से यहाँ गंगा किनारे आते हैं और खरना का खीर बनाते हैं, क्योंकि कहते हैं कि छठ शुद्धता का प्रतीक है, हमें प्रकृति से जोड़ता है और जो प्रकृति और शुद्धता का जो मेल है वो यहाँ साफ तौर पर देखी जा सकती है। मिट्टी के चूल्हे हैं, आम की लकड़ी है और खरना का महाप्रसाद यहाँ बनाया जा रहा है और पूरा परिवार एक साथ छठ महापर्व करता हुआ नजर आ रहा है। और अलौकिक जो तस्वीर है, हालांकि पिछले कुछ दिनों में जो तस्वीर है वो बदली है। पहले सैकड़ों लोग गंगा किनारे खरना का खीर बनाते थे, लेकिन अब कुछ परिवार ही गंगा किनारे पहुंच रहा है और खरना का खीर बना रहा है। और ये देखिए, एक जो प्रकृति से हम कहते हैं कि प्रकृति से हमें ये त्योहार जोड़ता है, बिल्कुल प्रकृति की जो तस्वीर है वो यहाँ नजर आ रही है। मिट्टी का चूल्हा, मिट्टी के बर्तन, आम की लकड़ी और सामने छठ व्रत की हुई व्रती गीत गा रही हैं, खरना का प्रसाद बना रही हैं। क्या नाम है आपका? दीनानाथ नीलम मिश्रा। खरना का खीर बना रही है, लोक गीत गा रही है। कौन सा गीत गा रही है भगवान भास्कर के लिए? चार पहर राति दिन जल थल से बिला। आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। गंगा किनारे खरना क्यों? गंगा किनारे खरना इसलिए कर रहे हैं कि मेरा मनोकामना भी पूरा हुआ है और गंगा का घाट सेवने का महत्व भी है। हाँ। कितने सालों से गंगा किनारे कर रही है? 7-8 साल से। बिल्कुल शुद्धता अपनाते हुए मिट्टी के बर्तन, नॉर्मली लोग पीतल के तसले में खीर बनाते हैं, आपने मिट्टी का बर्तन बनाया है। मिट्टी ज्यादा शुद्ध चीज है इसलिए। हाँ। तो आज से अभी घाट पे ही रहना है, कल भगवान भास्कर पूरा परिवार साथ आए हैं? हाँ, पूरा परिवार है, परिवार के लोग चले जाते हैं और हम अकेले रहते हैं। हाँ। तो ये देखिए जो तस्वीर है यहाँ नजर आ रही है, मिट्टी के चूल्हे पर मिट्टी के बर्तन में खरना का महाप्रसाद बनाया जा रहा है, खीर बनाई जा रही है और यहाँ गुड़ की खीर खास तौर पर आज खरना में बनाया जाता है। और बिल्कुल विधि विधान के साथ, शुद्धता के साथ जो व्रती हैं वो यहाँ खरना का महाप्रसाद बनाती हुई विनीता, और दिख भी रहा है कि पूरा माहौल भक्तिमय हो चुका है। और जैसा कि हम जिक्र भी कर रहे थे कि अब जो छठ महापर्व है वो सिर्फ बिहार या फिर झारखंड या यूपी नहीं, देश से बढ़कर अब ग्लोबल हो चुका है। ऐसे में नोएडा में क्या कुछ तस्वीर देखने को मिल रही है, हमारे सहयोगी रत्ना हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनका सीधे रुख कर लेते हैं। रत्ना, आज खरना का महाप्रसाद बनाया जाना है, क्या कुछ वहां पर चल रहा है, कैसी तैयारी और किस तरीके से भक्ति में माहौल में लोग खरना का प्रसाद बना रहे हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है और आज खरना का प्रसाद बनाया जा रहा है, मैं आपको दिखाऊंगी। मैं एक घर में पहुंची हूं और वहां पर किस तरीके से ये खरना का प्रसाद जो है वो तैयार किया जा रहा है, क्योंकि अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए, छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए, भगवान सूर्य की पूजा के लिए ये प्रसाद बनाया जाता है। और आज इस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद जो 36 घंटे का व्रत है वो शुरू हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि पूरे घर को उसी तरीके से सजाया गया है ताकि यहाँ पे जो वाइब्स है वो देखने के लिए मिल रही है। और ठीक मेरे पीछे आप देखिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि घर है और घर में यहाँ पर छठ पूजा की जो तैयारियां हैं वो किस तरीके से यहाँ पर की गई है। आप देखिए तो यहाँ पे फूलों की जो रंगोली है वो सजाई गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से खरना का जो प्रसाद है वो बनाया जा रहा है, क्योंकि कहते हैं कि छठ पूजा जो है वो प्रकृति से जुड़ी हुई है। और यहाँ पर जो प्रसाद है वहां पर भी इसी तरीके का कुछ नजारा आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि प्रकृति को जोड़ते हुए ये जो प्रसाद है वो तैयार किया जा रहा है। छठ व्रती जो हैं वो इस प्रसाद को बना रही हैं। मिट्टी का चूल्हा है, पीतल का जो पात्र है यानी कि जो बर्तन है
उसमें ये प्रसाद तैयार किया जा रहा है, आम की लकड़ी। तो पूरी तरीके से प्राकृतिक ये जो चीजें हैं वो आपको देखने के लिए मिल रही होंगी तस्वीरों के माध्यम से। और इंतजार है कि जब ये खरना का प्रसाद बन जाएगा और जब पूजा होगी उसके बाद महाप्रसाद ग्रहण करने के बाद जो 36 घंटे का व्रत है वो पूरा किया जाता है। तो एक अलग ही तरीके का नजारा, एक अलौकिक तरीके का दृश्य जो है वो देखने के लिए मिलेगा। और जो छठ व्रती जो इस प्रसाद को बना रही है, हम उनसे भी पूछेंगे कि वो कितने साल से इस छठ व्रत को बना रही है, क्या कहना चाहते हैं, किस तरीके का क्षण है। क्या नाम है? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी आपका। मेरा नाम मंजू है। अच्छा। और मैं 8 साल से कर रही हूँ। तो 8 साल से आप करती हैं। और बहुत सारे लोग तो नदी के किनारे करते हैं, मैंने देखा आप अपने अपने घर में ही आपने एक अलग तरीके का तैयारी किया है यहाँ पर। ये खरना का पूजा घर में ही किया जाता है और जब अर्घ दिया जाता है उसको देने के लिए हम लोग घाट पे जाते हैं जी। और ये घर पे ही किया जाता है, शाम का है इसलिए। तो बहुत सारे लोग जो खरना का प्रसाद तैयार करते हैं लोक गीत भी गाते हैं, आप भी कुछ गा के बताइए हमें। भोरे भीने सरबार बनाए बहे छठ मैया आइलन अपने दुआरिया है। केलवा के पात पर उगेलन सूरज देव झाके झुके है। करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी है। करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी। तो बिल्कुल रचना, ये गीत इन पारंपरिक गीतों से, इन लोक गीतों से ही छठ महापर्व जो है वो लोगों के दिलों तक पहुंचता है। और जैसे ही ये गीत गूंजने लगते हैं शिप्रा, सभी जान जाते हैं कि छठ पर्व जो है वो नजदीक आ रहा है। और दीपावली से ही इसे लेकर लोगों के बीच जो उत्साह है, जो तैयारियां हैं, जो साफ सफाई है, जिसमें शुद्धता विशेष तौर पर ध्यान रखी जाती है, वो नजर आने लगती है। और आज तो महाप्रसाद का दिन है, सभी लोग सौभाग्यशाली हैं, वो प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, वहां पर मौजूद हैं जहां पर व्रती हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव भी जुड़ चुके हैं। रांची में किस तरीके से महाप्रसाद बनाया जा रहा है, और गौरव आप कहां पर मौजूद हैं जहां पर महाप्रसाद को लेकर किस तरीके की तैयारी है, क्योंकि आज के बाद से 36 घंटे का निर्जला उपवास व्रतियों का शुरू होगा। और इस जब अनुष्ठान की बात होती है, इस आयोजन की बात होती है, तो कई पीढ़ियां एक साथ एक घर में एक छत के नीचे इस अवसर का इंतजार करती हैं। बिल्कुल विवाह, ठीक कहा आपने, क्योंकि आज से 36 घंटे का ये महापर्व शुरू हो जाएगा और आज खरना का विशेष दिन है। और वो तस्वीरें हम आपको सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि महिलाएं जो हैं, जो व्रती हैं, वो किस तरीके से जो नाक से सिंदूर हैं वो लगाती हैं। और एक जो खूबसूरत तस्वीरें आपको यहाँ देखने को मिलेगी कि परिवार का हर सदस्य इसमें संलिप्त होता है, चाहे उसकी उम्र कोई भी हो, वो प्रयास करता है कि छठ में जो उसकी भागीदारी है वो निभाई जाए। और इस वक्त हम बरियातू के इलाके में हैं और बरियातू में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से और कितने उत्साह के साथ खरना का महापर्व मनाया जा रहा है। हमने, जैसे कि हमारे पहले साथियों ने आपको दिखाया कि अलग अलग जगहों पर किस तरीके से महाप्रसाद बन रहा है, तो राजधानी रांची की बात करें, जहां मिट्टी का चूल्हा नहीं मिल पाता, वहां नए चूल्हे जो हैं इस तरीके से वो लाए जाते हैं, आम की लकड़ी में प्रसाद बनाया जाता है, उम्र कोई भी हो। दूसरी ओर अगर हम आपको दिखाएंगे तो जो बच्चियां हैं वो भी व्रतियों का इस तरीके से सहयोग करती हैं। और हमारे साथ यहाँ जो व्रत करने वाली महिलाएं हैं वो जुड़ चुकी हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आज जब विशेष दिन है और छठ बिना गीत के अधूरा लगता है। दीदी, आप ये बताइए कि आप व्रत कितने दिन से कर रहे हैं? 10-20 साल। और गीत कौन कौन सा गाते हैं आप? सब गीत गाते हैं। ये छठ का कौन सा गीत सुनाइएगा? छठ का गीत सुनाइए। आप सुनाइए। चाहिए बांसा के भांगिया बांगी लचकत जा, बांगी लचकत बनी न श्याम दशा सही पे गरिया, बांगी घाटे पहुँच बांगी बनी ना। क्या है, हम अगर खरना की बात करें तो खरना क्या है?
खरना के दिन हम लोग देखिए छठ पर्व जो मनाते हैं ये सब प्राकृतिक, जैसे हवा, चंद्रमा, सूरज और इन लोग की जो बहन है छठी मैया, उनके लिए करते हैं और अपने बाल बच्चों के लिए करते हैं। खरना के दिन सुबह से क्या कुछ होता है? सुबह से हम लोग ऐसे बहुत साफ सुथरा घर करके और उसमें आपको सूर्य जी को जल देते हैं और शाम का जैसे पहर आता है 2 बजे से तो फिर चूल्हा जला के उस पर खीर बिठाते हैं और खीर और उसके साथ रोटी का हम भोग लगाते हैं अर्घ के बाद। बिल्कुल। अब ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि शिप्रा भक्ति में माहौल है और खीर का प्रसाद बनाया जा रहा है और देखिए इसमें बच्चियां हो, पड़ोसी हो, हर कोई अपना योगदान देना चाहता है। माँ की कृपा, छठी मैया की कृपा उन पर बनी रहे, इसलिए सहयोग अपने सामर्थ्य के अनुसार सभी करना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्व भी ऐसा है जिसमें बहुत सारे लोगों की मदद की जरूरत भी होती है। विभा, बहुत सारे काम करने होते हैं, साफ सफाई का खास ध्यान रखना होता है, तो ऐसे में सभी जो और कहते भी है ना, जहाँ भी रहते हैं बिहार के लोग वो